हेलो एवरीवन, एक बहुत फेमस पजल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पजल इस तरीके से है कि 25 घोड़े हमारे पास हैं और उनमें सबसे तेज 3 दौड़ने वाले घोड़े हमें पता लगाने हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई टाइमर नहीं है और दूसरी कंडीशन ये है कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 घोड़ों को ही दौड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 ट्रैक वाला रेस कोर्स ही है। 5 से ज़्यादा ट्रैक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर 25 ट्रैक होते तो हम सारे 25 घोड़ों को एक साथ दौड़ा देते, तो जो टॉप 3 आते वही हमारा आंसर होता। तो एक ही रेस में पता चल जाता कि कौन कौन सा घोड़ा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है, केवल 5 ट्रैक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको ये बताना है कि कितनी रेस में पता चल जाएगा कि टॉप 3 कौन है। टाइमर नहीं है इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि 5 रेस में पता चल जाएगा, क्योंकि टाइमर होता तो हर बार 5-5 घोड़ों को दौड़ा के उनका टाइम नोट करते जाते और पता लगा लेते लास्ट में जब 5 रेस खत्म हो जाती कि किसका टाइम मिनिमम है और उन्हीं टॉप 3 को अपन सेलेक्ट कर लेते। लेकिन जब टाइमर भी नहीं है और ट्रैक्स भी 5 ही हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये पहचानने के लिए कि टॉप 3 घोड़े कौन से हैं। ठीक है, तो जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली उनका जवाब होता है कि सर 6 रेस में हम बता देंगे कि टॉप 3 कौन सा है। लॉजिक पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो उनका लॉजिक या उनका रीजन ये होता है कि सर ऐसा करते हैं कि सभी 5 घोड़ों को एक एक बार अपन, मतलब सभी 25 घोड़ों को 5-5 के सेट में बांट के 5 बार दौड़ा देते हैं सबका, तो 5 रेस हो गई। फिर सबका जो टॉपर आएगा उनको दौड़ा देते हैं, तो एक रेस वो छठी रेस हो गई। तो वो जो टॉपर्स की रेस है उसमें से जो टॉप 1, 2 और 3 निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसलिए 6 रेस में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे वो एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या, वो ये मान रहे हैं कि इन्हीं में से टॉप 3 निकलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट रेस का सेकंड आया वो भी ओवरऑल सेकंड या थर्ड हो सकता है, क्योंकि इसका कंपटीशन इनसे हुआ ही नहीं। इसका कंपटीशन तो इसी से हुआ ही, इससे पीछे रह गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के रेस के टॉपर से भी पीछे रह गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें कुछ दूसरे मेथड की ओर जाना पड़ेगा। तो कैसे इसका फाइनल आंसर निकलेगा वो अब देखते हैं। देखो, इसका फाइनल आंसर निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो आप 5 रेसेस करवाइए। हर रेस के टॉप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को अरेंज करें। जैसे ही फर्स्ट रेस हुई, इसका टॉपर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। सेकंड रेस का टॉपर ये है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसी तरीके से सबको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, 5 रेस तक ये हमने डिसाइड कर लिया। अगली छठी रेस फिर से आप करवाइए और ये रेस हमको करवानी है इनके टॉपर्स। ठीक है, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, केवल क्या करवानी है, इनकी रेस करवानी है। तो वो रेस हो गई छठी रेस। ठीक है, इस रेस में कोई ना कोई एक टॉपर निकलेगा, कोई एक सेकंड निकलेगा, कोई एक थर्ड निकलेगा। मान लेते हैं कि ये अल्टीमेट टॉपर निकला। ठीक है, सबसे ऊपर ये आया। इस रेस में सबसे तेज ये मिला टॉपर्स की रेस में। ये सेकंड मिला और ये थर्ड मिला और ये फोर्थ मिला और ये फिफ्थ मिला। टॉपर्स की जब छठी रेस करवाई गई तो ये रैंकिंग उनकी आई। अब हमें बताना है कि ओवरऑल 25 घोड़ों में टॉप 3 कौन कौन थे। तो देखते हैं कि जो घोड़े टॉपर्स की रेस में 5th नंबर पे आया, तो जब जिसका टॉपर ही 5th आया तो क्या उसके पहले वाले टॉप 3 में जगह बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि इन सबसे तो फास्ट है और ये ही 5th आया है, तो ये तो 1 2 3 में आ नहीं सकते, तो इनको तो हम हटा देंगे। सिमिलरली जिनका टॉपर 4 आया वो भी टॉप 3 में तो नहीं आ सकते, तो इनको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ये खुद दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए, क्योंकि 4 और 5th पे आए हैं, तो टॉप 4 तो नहीं हो सकते। अब जो थर्ड पे आया, टॉपर्स की रेस में थर्ड पे आया, वो हो सकता है कि अल्टीमेटली थर्ड हो, लेकिन उसके पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये खुद टॉपर थर्ड है तो ये कम से कम 4th तो होंगे ही से, उसके आगे कुछ हो तो कहा नहीं जा सकता। जो सेकंड आया वो खुद सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, मतलब इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं रहे। ये सेकंड आया तो हो सकता है ये थर्ड आया, ठीक है, क्योंकि इससे स्लो है, पर इनके बारे में नहीं कह रहे। तो ये हो सकता है थर्ड, लेकिन इसके आगे वाले तो फिर 4th 5th 6th या कुछ और होंगे, तो इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर ये फर्स्ट आया तो ये हो सकता है सेकंड आया, ये हो सकता है थर्ड आया, पर ये दोनों तो नहीं होंगे।
तो छठी रेस के बाद हमने एलिमिनेट करना चीजों को स्टार्ट किया, तो हम ये कहेंगे कि ये सारे घोड़े जो हमने सर्कल या रेक्टेंगल में बनाए हैं वो तो हट गए। अब कितने घोड़े बचे? 1 2 3 4 5 6 घोड़े बचे। अब 6 घोड़ों की एक रेस तो अभी भी नहीं करवाई जा सकती, तो एक और कोई घोड़ा एलिमिनेट हो जाता है, तो वो देखते हैं। ये वाले घोड़े को देखो, ये टॉपर्स का टॉपर है, सभी टॉपर्स की रेस करवाई, उसका भी टॉपर, तो जो टॉपर्स का टॉपर है वो तो अल्टीमेट टॉपर होगा, यानी कि ये तो नंबर 1 पे आएगा ही आएगा। यानी हमें इससे तो पता चल गया कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा तो यही है, क्योंकि ये हर रेस में भी, अपनी रेस में भी टॉप था और टॉपर्स की रेस में भी टॉप था, तो नंबर 1 पे तो ये आएगा। अब नंबर 2 और नंबर 3 कैसे करें? बाकी बचे हुए 5 घोड़े जो है ये 1 2 3 4 और 5, इनकी एक रेस करवा दीजिए, 7वीं रेस। इस रेस में जो टॉपर आएगा वो एक्चुअल में नंबर 2 हो, और जो सेकंड आएगा वो एक्चुअल में नंबर 3 होगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से इस पजल को सॉल्व किया जा सकता है। बाय।